प्यारी सी मासूम सी नटखट सी रुखसार, कैसी हो? भूल तो नहीं गई मुझे? वैसे मुझे तो तुम याद हो। तुम भूलने वाली चीज कहो, क्या करूं भुला ही नहीं सका। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे? बताओ मिस्टर फवाद, क्या कर रहे थे? वो मैं क्या? I love you. मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कैसा मशवरा? फवाद से शादी का। लेकिन आप तो मना कर रही थी ना? जिसे पसंद करता हूँ उसी से शादी करना चाहता हूँ। इन शॉर्ट ये कि मैं कौन है वो? राबिया रहमान। वो मशहूर राइटर? हाँ बिल्कुल, लेकिन रुखसार ये नहीं चाहती। वाह, बड़े छुपे रुस्तम निकले। अच्छा ये बताओ, अगर राबिया ने तुमसे शादी नहीं की तो फिर क्या करोगे? अरे प्लीज, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। अरे रोना मत शुरू कर देना। मैं उसकी खातिर रो भी सकता हूँ। तो मतलब मामला सीरियस है, तो क्या मुझे रुखसार को समझाना है? समझाना नहीं है, बल्कि करना यह है कि जब भी रुखसार सामने आए तो आपने ड्रामा करना है, ऐसे रिएक्ट करना है कि जैसे जैसे हाँ बोलो। कि जैसे आप मुझे पसंद करने लगी। क्या? अरे ड्रामा करना है बस। वो तो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, देख तो चुके हो तुम। हाँ तो बस ठीक है, जैसे रुखसार आए आप अपना ड्रामा शुरू कर देना। लेकिन इससे होगा क्या? उससे होगा ये कि रुखसार का इससे ध्यान हट जाएगा और मैं राबिया को मना लूंगा। चले अब काम करते हैं। श्योर। तो बताइए फिर क्या किया अभी तक आपने? कैसे दो प्यार करने वाले जुदा हो गए और इकरार अपना सब कुछ हार गया। मेरी प्यारी सी मासूम सी नटखट सी रुखसार, कैसी हो? भूल तो नहीं गई मुझे? वैसे मुझे तो तुम याद हो। तुम भूलने वाली चीज कहो, क्या करूं भुला ही नहीं सका। बहुत याद आती है तुम्हारी, इतना याद आती है कि तड़प तड़प कर सांसें बंद होने लगती। तुम्हारा नंबर मिला तो दिल को सुकून मिला, सोचा तुम्हें अपनी आवाज सुना दूं। फिर मिलने के लिए बुलाऊंगा और तुम्हें आना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना स्वीटहार्ट। फवाद, एक बात तो बताओ। पहले काम कर लें, बातें बाद में कर लेंगे, वरना अगर रुखसार आ गई तो पूछेंगे बाद में, डांटेंगे पहले। वाह, बड़े होशियार हो तुम में से। मुझे बातों में लगा के खुद काम में लग गए।
मैंने आपका कौन सा ध्यान बटाया? ये ड्रामे वाली बात करके तुम्हें पता है ड्रामा कभी कभी सीरियस भी हो जाता है। वैसे वो तो मैंने आपकी तबीयत के हिसाब से आपको ड्रामा करने को बोला। मैं कोई इतनी भी ड्रामेबाज नहीं हूँ अभी। और तुम ये सोचो कि अगर मैं ड्रामा करते 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 सीरियस हो गई तो फिर क्या करोगे? वैसे किस बारे में सीरियस? तुमसे, मतलब मैं तुम्हारे साथ प्यार का ड्रामा करूं, तुम्हें बेबी डार्लिंग ये सब बोलूं, वो भी जज्बाती हुए बगैर। अरे नहीं नहीं, ये बेबी शोना जानो मानो ये सब कुछ नहीं बोला। दिस इज सो ओल्ड फैशन। आपने करना क्या है, बस रुखसार का ध्यान बटाना, वरना ये राबिया रहमान के कान भरती रहेंगी। बहुत डरी हुई हैं पहले ही। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर मैं सीरियस वीरियस हो गई ना तो फिर प्यार करना पड़ेगा किससे? मुझसे। अरे बाबा, ये हाथ जुड़े हैं मेरे, तुम कुछ ना करो, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। रुखसार, अगर फ्री हो तो हम थोड़ा डिस्कस कर लें। जब पूरा काम हो जाए तो मुझसे बात करना। आधा अधूरा काम मुझे पसंद नहीं है। और मैं सर काम से जा रही हूँ, जब तक इससे अच्छी तरह से नोट्स तैयार करवा लो। बड़े खतरनाक तेवर लग रहे हैं इसके तो। हाँ, देख लीजिएगा, शाम तो मेरी ही आएगी। अरे आई एम सॉरी, भूल गई। क्या हुआ, खैरियत तो है? वो प्यार का ड्रामा करना था ना। तुम मुझे जानते नहीं हो काशिफ अब कि मेरी हकीकत क्या है। थाने में बंद करवाकर इतने जूते पड़वाऊंगी ना कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुमने सालार को मेरा नंबर दिया है। झूठ मत बोलो घटिया आदमी। अगर मेरे स्टेटस और काम पर कोई बात आई तो अपने बदतरीन अंजाम के लिए तैयार रहना। बता देना अपने उस सालार को, क्योंकि मेरा फोन तो उठा नहीं रहा वो। तुम झूठ बोल रहे हो, उसे मना करो या फिर तुम देखो कि अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। ऐ मेरे अल्लाह, तू हम सब की जिंदगियों में सुकून अता फरमा, हमें सब्र अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। हमें माफ कर दे, हम पे रहम फरमा। आमीन। क्या हुआ रुखसार? तुम परेशान लग रही हो। मेरी प्यारी सी मासूम सी नटखट सी रुखसार, कैसी हो? भूल तो नहीं गई मुझे? वैसे मुझे तो तुम याद हो। तुम भूलने वाली चीज कहाँ हो? क्या करूं, भुला ही नहीं सका। बहुत याद आती है तुम्हारी, इतना याद आती है कि तड़प तड़प कर सांसें बंद होने लगती। राबिया जी, मैं ऑलरेडी इतना परेशान थी। आवाज से आपको कौन लगता है? हाँ, सालार की आवाज लग रही थी।
अब बताएं मैं क्या करूं? इस शख्स ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैसेजेस कर रहा है। कब किया सही ये मैसेज? आज सुबह ही किया है, और जब मैंने कॉल करने की कोशिश की तो नंबर ही बंद कर दिया। तो तुम पुलिस में रिपोर्ट करा दो। किस बात की रिपोर्ट करूँ राबिया जी? रुखसार तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे गलीज लोगों के बारे में सोचा ही मत करो। सच में राबिया जी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। रुखसार तुम परेशान मत हो प्लीज। कोई भी कॉल या मैसेज दोबारा आएगा तो हम एक्शन जरूर लेंगे। राबिया जी अब वो कॉल्स भी करेगा और मिलने को भी बोलेगा। नहीं, ऐसा मत सोचो, वो तो तब की तब देखी जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो फवाद तो ठीक काम कर रहे हैं ना? राबिया जी अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं कान खींच कर काम करवा लूंगी। रुखसार वो हम सबका बहुत ख्याल रखता है, सो प्लीज़ तुम भी उसका ख्याल रखा करो। मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन उसकी बदतमीजी मुझे तकलीफ देती है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी बदतमीज़ नहीं है, वो तो बेचारा खुद बहुत तकलीफ में है। इसका मतलब है आप वाकई सीरियस होती जा रहे हैं। कह सकती हो। अब अगर उसने मुझे दोबारा प्रपोज किया ना तो मैं इनकार नहीं करूँगी। अच्छी बात है। फिर क्या करोगी तुम बताओ? रुखसार फवाद से अफेयर चलाने के लिए कह रही है। फवाद खुद चाह रहा है कि मैं उसके साथ रोमांटिक होने का ड्रामा करूं। इस घर के किरदार बहुत दिलचस्प हैं, पल में तोला पल में माशा। आखिर इन 3 किरदारों की चाल क्या बन रही है? कोई तो राज है जो मुझे समझना होगा। इस रुखसार तो घर पे नहीं है। हाँ, अगर उनके रूम में जाकर कुछ तलाश करने का मौका मिल जाए तो फिर शायद कुछ सबूत मिल सकता है, लेकिन मैं नाखल से नजरें बचाकर किस तरह से जाऊंगा? थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। फवाद, अरे शरिया साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रुखसार मैम तो घर पे नहीं है, उन्होंने बताया नहीं आपको? याद रखो, मैं अब भी तुम्हारा बॉस हूँ और ये नौकरी मैंने ही तुम्हें दी है। सर एहसान है आपका। बस मेरे काफ़ी सारे बॉस हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि मैं किसको रिपोर्ट करूं। मिस्टर फवाद, मैं उम्मीद करूँगा आप यहाँ काम करते हुए तमीज़ और तहजीब के दायरे में ही रहेंगे। शरिया साहब, मुझे अपना दायरा अच्छी तरह से मालूम है। एनीवे, मनाइल अंदर है? जी हाँ, अंदर ही है, पड़े हैं सुनसान है। डैड, आप कैसे? हाँ, यहाँ करीब से गुजर रहा था, सोचा देख लूँ मेरी बेटी का काम कैसे चल रहा है। डैड काम तो अभी शुरू किया है, अभी तो इसके इम्तिहान और भी है। वाह मिस फनाहत, वो इश्क की क्या जो इम्तिहान में न डाल। क्यों शरिया साहब? फवाद बेटा, तुम काम पे तवज्जो दो और ये आशिकी माशुकी का चक्कर छोड़ो।
डैडी काम ही की तो बात कर रहे हैं। मुझे तो इतना पता है कि इश्क के बगैर तमाम काम अधूरे। फौल बेटा, ये इश्क का भूत तुम्हारे सर पे सवार रहा तो कहीं के नहीं रहोगे। डैडी क्या कर रहे हैं? बेटा इसे मैं समझा रहा हूँ, यंग है, टैलेंटेड है और एनर्जेटिक भी। यही एनर्जी बेटा अगर तुम काम पे लगाओ तो बेहतर है। फौल बेटा, इस प्यार मोहब्बत में बड़े बड़े लोगों को तबाह और बर्बाद कर। लेकिन सर आपको तो कामयाब होने से नहीं रोक सका। हाँ वो तो मेरी मेहनत है, जो दिन रात गधों की तरह मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। और ये मेरी बेटी से पूछो, फॉरेन यूनिवर्सिटी से किस तरह उसको डिग्री दिलवाई है मैंने। डैड आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना था? हाँ, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन डैड काम, रुखसार नाराज हो जाएगी। अरे आप जाइए, मैं बता दूंगा रुखसार को। थैंक यू फॉल बेटा। वैसे आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं? क्या नाम है उस डॉक्टर का बेटा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों, तुम्हें करवाना है चेकअप? हाँ याद आया, आशिक हुसैन। चले डैड हम चल। थैंक यू, आ जाओ। डैड आप एक कमाल करते हैं, क्या जरूरत थी इसके साथ बहस करने की? मनाल बेटा, तुम जवान कौन हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता। मैं रुखसार से बात करूंगा और तुम्हें बिठा के खुद समझाए। डैड कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप, पता नहीं क्या हो जाता है आपको भी। बेटा तुम्हें नहीं पता ऐसे मर्दों का। और हाँ, मुझे तुम इससे बात कर लेने दिया करो। और जब तक तुम यहाँ काम कर रही हो, मैं यहाँ आता जाता रहूंगा। डैड फवाद एक अच्छा इंसान है। कल जो देखा मैंने, उसके बाद तो मैं इस पे बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकता। डैड वो एक सीन था, हम उसकी रिहर्सल कर रहे थे, कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं आपको। तुम्हें पता है कल उस सीन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर कितना हाई रहा, मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। और तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि मैं एक जवान बेटी का बाप हूँ? मनाइल, तुम मेरी परेशानी को समझो। समझ गए डैडी, लेकिन आप बेफिक्र रहें, फवाद एक अच्छा लड़का है, वो कुछ नहीं करेगा। अब चले? ठीक है चला। इसमें ज़रूर मुझे कोई सबूत मिल सकता है, लेकिन घर से बाहर तो लेकर नहीं जा सकता, खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वो भी मिस रुखसार के आने से पहले पहले।
तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे? मैं बताओ मिस्टर फवाद, क्या कर रहे थे? वो मैं वो मैं क्या?